एक दिन लड़का अचानक अपना खिलौना उठाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ा और उसी पल तेज रफ्तार ट्रक आ गया। अगले ही सेकंड एक जूता हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यह देख पिता चीख पड़ा और पल भर में उसकी दुनिया उजड़ गई। बेटे के अंतिम संस्कार में पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल पिता का था। गम में डूबे उस आदमी ने पड़ोसी की बातों में आकर एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे को जिंदा करने का सोचा। उसी रात वह कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी खोदी, ताबूत निकाला और बेटे के शव को एक सुनसान पुराने कब्रिस्तान में दोबारा दफना दिया। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक छोटा सा हाथ बाहर आया और लड़का लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह किसी शैतान में बदल चुका था। वह चुपचाप घर पहुंचा, पिता के ब्रीफकेस से एक स्कैल्पल निकाला और पड़ोसी के घर चला गया। बूढ़ा आदमी ऊपर देखने गया ही था कि पलंग के नीचे से वह लड़का रेंगता हुआ निकला और अगले ही पल उसकी गर्दन पर झपट पड़ा। जब माँ घर लौटी तो उसने अपने मरे हुए बेटे को जिंदा देखा। वह यकीन नहीं कर पाई और बेटे की आवाज सुनकर खुशी से रो पड़ी, लेकिन तभी लड़के ने स्कैल्पल निकालकर उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह पिता एक डरावने सपने से जागा और जमीन पर अजीब पैरों के निशान देखकर समझ गया कि कुछ गलत हो चुका है। उसका बैग खुला था। तभी फोन बजा और रिसीवर से बेटे की आवाज आई, डैडी मेरे साथ खेलने आओ। निशानों का पीछा करते हुए वह ट्रैंक्विलाइजर लेकर आगे बढ़ा। तभी अचानक छत से उसकी पत्नी की लाश नीचे गिरी और ऊपर से लड़के की हंसी गूंजने लगी। वह पिता पर टूट पड़ा और उसे काट लिया। मजबूर होकर पिता ने ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल किया और लड़का शांत हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह उसका बेटा नहीं है। दर्द में टूटे उस आदमी ने घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और पत्नी की लाश लेकर चला गया, लेकिन उसका गम खत्म नहीं हुआ। वह फिर कब्रिस्तान पहुंचा और आधी रात ठीक 12 बजे उसकी पत्नी भी लौट आई। यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी और मौत ईश्वर के नियम है और मरने वालों की आत्मा को शांति से जाने देना ही सबसे सही रास्ता है।